नमस्कार दोस्तों, आपके सामने अपने चैनल लेट्स डू पर एक महत्वपूर्ण सीरीज़ जो हम लोगों ने तैयार किया है विभिन्न परीक्षाओं के लिए, जो आपके लिए उपयोगी होगा, उससे संबंधित वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। आप सभी इस सीरीज़ का हिस्सा बने और अपने बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे कि सरकारी सेवा में जुड़े हुए जो लोग सिविल सर्विसेज से जुड़े हैं, बीपीएससी, यूपीएससी और जो क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है, उन सभी में आपके लिए उपयोगी होगा। और साथ ही साथ वैसे बच्चे जिनको अपने देश दुनिया की जानकारी चाहिए, उनके लिए भी उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को आप देखें और समझने की कोशिश करें। मैं आपको भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं या भारत देश से जुड़ी हुई उसके केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ देश, दुनिया और जो महाद्वीप है, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए जानकारी को लेकर के आपके सामने आया हूँ। जैसे यहाँ देखिए, एक स्लाइड मैंने तैयार किया है और इस स्लाइड में आपको भारत के राज्य और राज्यों की राजधानी की जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर भारत के अंदर जो राज्यों की संख्या है आज के डेट में, वो है 28 यानी 28, और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 8 हैं। दुनिया के अंतर्गत देखा जाए तो भारत दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप जो एशिया है उसके अंदर स्थित है। एक समय था भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता था, जब इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। आज चूँकि बहुत सारे भारत से भी देश कट के अलग हुए हैं, तो अब भारत भी हमारा एक देश के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है, 2011, और अभी चल रहा है 2022, यानी 2021 में जनगणना होना था, लेकिन चूंकि कोरोना का काल था इसलिए ये चीज़ नहीं हो पाया। आप इस आंकड़े को लेके चलें। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और भारत की रियासतों को मिलाकर उसे राज्य में बांट दिया गया। आज देखिए कि कुल बहुत सारे ऐसे रियासत थे जो कि अलग अलग थलग पड़े थे, उन्हें जोड़ करके भारत को एक एकीकृत भारत बनाया गया था। 1947 में हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके सहयोग से। आगे हम दूसरे स्लाइड में आते हैं और देखते हैं। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2019 में केंद्र सरकार ने बिल पास करके जम्मू और कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा दिया और जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। उसका वजह भी था, बहुत सारी समस्याएं भी चल रही थी जम्मू कश्मीर के साथ, उस पर ध्यान केंद्रित हो और सरकार पूरी तरीके से उसके विकास के रूप में करने के लिए समर्पित हो, इस वजह से भी ये कार्य किया गया। तो एक जम्मू और कश्मीर बना और एक लद्दाख बना। हम इस वीडियो में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की और भी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये एक मैप है, जिस मैप में आपको भारत का जो भौगोलिक सीमा है उसको इसमें दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। ये हो गया हमारा ईस्ट पार्ट, जिसको पूरब कह रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ हुआ जिसको उत्तर कह रहे हैं, ये हमारा पश्चिम हुआ वेस्ट, और ये हमारा साउथ हुआ दक्षिण। इस तरीके से ये हमारे भारत राज्य का एक नक्शा है, जिसमें कि आप इसके राज्यों को देख सकते हैं। अलग अलग कलर से इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब एक एक करके हम विभिन्न राज्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम यहाँ शुरू कर रहे हैं असम राज्य के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर। असम का निर्माण गठन 1975 में हुआ। दिसपुर गुवाहाटी में एक ही स्थान है, इस कारण कई बार गुवाहाटी को ही असम की राजधानी बोल दिया जाता है। असम मुख्यतः चाय के बागानों और सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। असम के प्रमुख लोक नृत्य बिहू, बिछुआ, नट पूजा, नागा डांस तथा खेल भोपाल है। असम का प्रसिद्ध जो भोजन है, फूड है, वो पपाया खाड़ है। यानी दोस्तों, इससे आपको एक जानकारी मिलेगी और हमने कोशिश की है कि आपको राज्य से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है दी जाए, ताकि आपको आगे किसी भी एग्ज़ाम में या जानकारी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। ये नक्शा है असम राज्य का और यहाँ पर इन चीज़ों को दिखाने का प्रयत्न किया गया है भारत के अंतर्गत जो हमारा पूर्वी हिस्सा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, जो असम के पास ही पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अरुण मतलब सूर्य और अचल उदय। यहाँ की हमारे देश में सबसे पहले जो सूर्य का उदय दिखता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही दिखता है, इसी से इसका नाम भी है। और इसकी राजधानी है ईटानगर। पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो हम लोग जापान कहते हैं। और हमारा देश भारत में अगर सबसे पहले जाना जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है, 1986 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य जाना जाता है। देख भी सकते हैं आप, ये कितना बड़ा इसका क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट का ये सबसे बड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है और ये चाइना बॉर्डर और भूटान से सटा हुआ है। ईटानगर इसकी राजधानी है। ईटानगर को 1974 में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। इस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य मुखौटा है।
मुखौटा यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और जो प्रसिद्ध भोज्य है पदार्थ यानी फूड जिसके लिए जाना जाता है वो थुक्पा है, जिसको आप याद रखेंगे। कुछ ऐसा नाम है जिसको बार बार पढ़ना, नाम है आंध्र प्रदेश। अभी लगता है हम लोग अ से ही सीरीज पर पढ़ रहे हैं। अ से पहले असम जाने, फिर अरुणाचल प्रदेश जाने, फिर आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है अमरावती। 1956 वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, क्योंकि राज्य का विस्तार बड़ा था और वहाँ का प्रशासन व्यवस्था चल नहीं रहा था ठीक से। तो 2014 में इसको 2 राज्यों में बांटा गया, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा राज्य तेलंगाना नाम दिया गया। मैप इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर। और वो समय ये तय किया गया कि अगले 10 वर्षों तक दोनों राज्यों की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। तब तक अमरावती शहर को राजधानी के रूप में बसा लिया जाएगा। मतलब अमरावती को अभी विकसित किया जा रहा था, तब तक दोनों का कंबाइंड राजधानी हैदराबाद ही था। जैसा कि हम लोग 2 राज्यों के बारे में भी जानते हैं। अगर हम लोग उत्तर में चले तो पंजाब और हरियाणा, जिसकी राजधानी कंबाइंड रूप से चंडीगढ़ जानी जाती है। यहाँ भी दोनों की कंबाइंड रूप से हैदराबाद। 10 वर्षों तक का समय के बाद इसे अब यथावत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं दिखाना चाहूँगा। 10 वर्षों की बात कही गई है, 2014 में इसे बांटा गया, यानी 2024 के बाद। अभी तक के कथनानुसार 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी। अभी तत्कालीन दोनों की राजधानी हैदराबाद ही है। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बौद्ध स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल होता है, मठ होता है, जहाँ पर जानकारियाँ दी जाती थी। और यहाँ का जो प्रसिद्ध फूड है, खाद्य पदार्थ, वो है पूठा रेकुलू। नाम आप देख लें, पूठा रेकुलू यहाँ का प्रसिद्ध फूड है, जिसको कि हम लोग यहाँ से जानेंगे।